हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को अलग अलग स्थान से हम सबों को इस समय में अपने चरणों में एक साथ एकत्र किया, अपने भेड़शाला में लेकर आया है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर के दया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ को देने वाला और सब कुछ को चलाने वाला परमेश्वर है। वही सब कुछ देता है। हम इस समय में धन्यवाद देते हैं हर एक एक बातों के लिए, हर एक एक पल के लिए, हर एक एक क्षण के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम सबों से क्या कहना चाहता है, प्रभु हम सबों को क्या बताना चाहता है, क्योंकि हम जो है वो जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं, जो जीवन को जो है परमेश्वर देने का वादा किया, वो अनंत जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं। जब हम ऐसे समय में चल रहे हैं तो हमें हर एक बातों को जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमें परमेश्वर ने क्या कहा है, हमें उसके अनुसार जो है हमें चलना है, वचन के अनुसार ही हमें चलना है। आज हम जो बातों को देखेंगे वो बातें हैं कि जो है इस संसार में जो है श्राप लोगों पर, संसार के लोगों पर श्राप क्यों आता है या श्राप क्यों आया है। हम इस श्राप के बारे में देखेंगे क्योंकि आज हम जब देख रहे हैं संसार में लोगों को देख रहे हैं तो आज लोग जो है दुख में हैं, कष्ट में हैं और तकलीफ़ों में हैं और हर एक विपत्तियों से घिरे हुए हैं। ये सब कुछ जो है उनके जीवन में आ रही है, पर ये क्यों आ रही है उसे नहीं समझ पा रहे हैं। आज एक मनुष्य के, आज एक व्यक्ति के जीवन में बहुत से चिंताएं हैं, दुख और तकलीफ है, बीमारी है। ये सब क्यों आ रहा है, ये सब क्यों हमारे उनके जीवन में आया है, उसे जो है जानना नहीं चाहते हैं। और वे क्या करते हैं कि अपने शरीर को चंगा करने के लिए वो जल्दी से अस्पताल जाता है, मेडिकल जाता है और अपना इलाज करता है, परंतु वो देख नहीं पाता है कि ये बीमारी, जब बीमारी आ रहा है, ये दुख और कष्ट आ रहा है, वो आने का वजह क्या है। कोई भी व्यक्ति जो है इसे जानना नहीं चाहता है, इसे समझना नहीं चाहता है। यदि एक व्यक्ति बीमार है, जो है हम देखते हैं कि वो उसे कहा जाएगा कि ये तो जो है पूर्वजों से, पीढ़ियों से आया हुआ ये बीमारी है, ऐसे कहते हैं और उसका इलाज करते हैं, अस्पताल में जाते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसे अच्छा करना चाहते हैं, परंतु ये कभी नहीं सोचते हैं कि इसका जड़ क्या है, ये आया कहाँ से, ये जो बीमारी है ये क्यों आता है। ये हम देखेंगे क्योंकि एक व्यक्ति यदि नहीं समझना चाहेगा, ये नहीं जानना चाहेगा कि ये बीमारी का जड़ कहाँ पर है, वो अगर हम नहीं जान पाएंगे एक व्यक्ति, तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक जो है हम संसार में देखते हैं, हर एक दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं किसी न किसी प्रकार का समस्या में घिरा हुआ है। हम देखते हैं कि जो है लोग आज जो है बीमार में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, दुख में, तकलीफ में पड़े हैं, परंतु जो है वो दुख और तकलीफ जो है कैसे आया, ये क्यों आता है, उसे जो है जानना नहीं चाहते हैं। उनका जीवन देखिए, इस सब कुछ के द्वारा उनका जीवन, अगर एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के जो है जीवन में सब कुछ रहता है तो उनका जीवन कैसे होगा, उनके जीवन अंधकार में होगा, उनके जीवन एकदम कड़वापन होगा, उसके जीवन में एकदम खारापन होगा उसके जीवन में, परंतु वो नहीं जानना चाहेगा कि इससे मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ, इसका जड़ कहाँ पे है। आज परमेश्वर यही हम सबों से बताना चाहता है कि ये श्राप जो है, ये जो बीमारियां आती है वो क्यों आती है। यदि हम वचन में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 और पद संख्या 26 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन हमें बताता है, उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे,
तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। यहाँ पे वचन ये बताता है कि परमेश्वर कह रहा है कि यदि आज एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, सुसमाचार को सुन रहा है और वो सुसमाचार को सुनकर वो विश्वास करता है और विश्वास करने के द्वारा वो वचन के अनुसार चलता अपने जीवन का रूपांतरण करने के बाद में, तो उसे जो है इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई श्राप नहीं होगा। देखते हैं कि जो बहुत से लोग कहते हैं ये पूर्वजों से, ये बाप दादाओं से आया हुआ बीमारी है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारियां जो है, ये श्राप जो है, ये जो है आदम से आया हुआ है। अभी जितने भी लोग जो है संसार में, वो सब कहाँ से आए हुए हैं? उनका जो है पूर्वज कौन है? वो आदम है। हम सब जानते हैं कि जिस दिन आदम ने जो है परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस समय में जो है शैतान ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया, उसके लहू में प्रवेश कर लिया, उसके प्राण में प्रवेश कर लिया और उसके द्वारा आज तक जो है लोगों में ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। परंतु इसी श्राप को तोड़ने के लिए, इसी श्राप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। परंतु आज लोग जो है यीशु मसीह के उस बलिदान में विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह जो हम हर एक मानव जाति के जो है श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पे जो है उसे ठोक कर बताता है कि उसे जो है खड़ा कर दिया, क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया। आज लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए लोगों के जीवन से जो है ये श्राप नहीं जा रहा है, ये बीमारियां नहीं जा रही है, ये दुख और कष्ट नहीं जा रही है। क्योंकि यदि हम निर्गमन ग्रंथ में ही देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 और पद संख्या 23 से देखेंगे, तो यहाँ पे वचन हम लोगों से कहता है, वे मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके थे। क्यों? क्योंकि वह कड़वा था और इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिएंगे? उसने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई, उसने उसे पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहाँ उसके लिए एक आदेश निकाला और एक विधियाँ बनाई। उसने वहाँ उनकी परीक्षा ली। ऐसे पवित्र वचन हमें बताता है। देखिए, उस समय में जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जा रहा था, उस समय में वो 3 दिन के रास्ते, 3 दिन जब वो चल रहे थे जंगल में, तो उस समय में उन्हें पीने के लिए उन्हें पानी नहीं मिला। और जब पानी उन्हें मिला तो उस समय में देखते हैं, वचन में बताता है कि वो पानी कड़वा था। इसी प्रकार आज हम देखेंगे कि लोगों के जीवन में जो है वो कड़वापन है। कड़वापन कहने का मतलब है कि आज लोगों के परिवार में, लोगों के जीवन में जो है हर प्रकार के जो है बीमारियां हैं, हर प्रकार के जो चिंता है, हर प्रकार के दुख और तकलीफ है, ऐसे बहुत से बातों से वे जो है उनके जीवन कड़वा हो गया है, उनके परिवार में वो कड़वापन है। ये कड़वापन से कैसे बाहर आना है, ये कड़वेपन को कैसे अपने जीवन से दूर करना है, अपने परिवार से दूर करना है, वो वचन हम लोगों को बताता है कि उस समय में परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने एक लकड़ी दिखाई। ऐसे वचन हमें बताता है। ये वही लकड़ी है जिस पर हम देखेंगे, ये कहाँ पर, ये यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर दृष्टि करने के लिए कह रहा है। ये जो है परमेश्वर, जो यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसे दिखा रहा है।
जितने लोगों ने उसके बलिदान में विश्वास किया, उस जो है उसके क्रूस पर उसके बलिदान में विश्वास किया, सबों को बताता है अपने जो है परमेश्वर ने आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया, अंधकार से प्रकाश में लेकर आया, सारे बीमारियों को, कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को, सब कुछ को खत्म कर दिया। यही है जो श्राप का जड़। श्राप क्यों आता है? ये जो है परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने से श्राप आता है, बीमारी आती है, दुख और तकलीफ आती है, और कई प्रकार के जो है इस संसार में विपत्ति और क्लेश आती है। इन सबों से अगर मुक्ति पाना है, आजादी पाना है, तो उसके लिए जो है क्रूस पर देखना पड़ेगा, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को देखना पड़ेगा। यदि वे वैसे देखेंगे तो वे जो है श्राप से मुक्त हो जाएंगे, बीमारी से मुक्ति पालेंगे। आदम का जो श्राप है वो श्राप से, वो बंधन से आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। यही है जो है श्राप से मुक्ति पाने के लिए हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा, उस क्रूस की ओर देखना होगा। क्योंकि यदि हम पहला कुरिन्थियों में देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और पद संख्या 18 में, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पवित्र वचन में क्या बताता है? जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। क्या बता रहा है? आज लोग जो है विनाश के मार्ग पे चल रहे हैं, यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से आज जो है श्राप है लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार में। वे जो है यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पे, क्रूस के शिक्षा को मूर्खता मानते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। स्वर्ग से जो है परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, और उसके बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पे बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा जितने लोग विश्वास करेंगे उस पर, जितने लोग उसके क्रूस पर अपने दृष्टि करेंगे, देखेंगे और पश्चाताप करेंगे और अपने जीवन का रूपांतरण करेंगे, वे सब जो है वे अनंत जीवन के सहभागी बनेंगे। वे सब जो है मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे, वो जीवन के मार्ग पे चलेंगे, वो प्रकाश के ओर चलेंगे। यही बता रहा है। परंतु आज लोग जो है श्राप, जो बीमारी है, बीमारी के जड़ को नहीं देख पा रहे हैं। यदि एक व्यक्ति के शरीर में यदि कहीं पर गांठ है और वे जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, और जो है वहाँ पे उसे मलहम देता है, और वे क्या करते हैं? वो गांठ पे मलहम लगाते हैं। वे ऊपर से उसे ठीक करना चाहते हैं, परंतु वे अंदर क्या है, उसका जड़ में क्या है वो नहीं देखते हैं। वे तो कैंसर है, परंतु कैंसर के इलाज ऊपर से ही कर रहे हैं। हमें जो है उसके जड़ को देखना है, जड़ को नष्ट करना है, जड़ को खत्म करना है। यदि हम जड़ को खत्म करेंगे तो आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगी, कोई जो है कोई किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगी। यही बता रहा है। और उसे उस रोग से मुक्त होने के लिए, उस श्राप से मुक्त होने के लिए हमें जो है यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि करना है, उसके क्रूस पर अपने जो है उसके क्रूस बलिदान पे हमें दृष्टि करना है, और अपने जीवन में जितने भी गड़बड़ियां हैं, अपने जीवन में जितने भी श्राप है, उसके लिए हमें क्षमा मांगना है। यदि हम ऐसा मांगेंगे तो हम लोगों के जीवन में वो शांति आ जाएगी। यही तो करना है, परंतु लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के जीवन में कई प्रकार के हम देखते हैं कि दुख और तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, परंतु परमेश्वर की ओर नहीं देख पा रहे हैं, यीशु मसीह की ओर दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। आज जितने भी लोग जो है इस संदेश को सुन रहे हैं, हर एक लोगों को मैं बताना चाहता हूँ,
यदि आपके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति चाहिए, आपके जीवन में जो है शांति ही शांति चाहिए, तो आपको यीशु मसीह के बलिदान में, यीशु मसीह के जो है क्रूस बलिदान में विश्वास करके अपने जीवन का रूपांतरण करना है, अपने जीवन को नया बनाना है। यदि ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में, आपके घर पे वो शांति होगी, क्योंकि यीशु मसीह जो है जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। ये संसार की शांति की तरह नहीं है, तुम्हारा जी नहीं घबराए। ये संसार की शांति की तरह नहीं है। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करता है और जैसे जो परमेश्वर ने जैसे हमें बताया है, जैसे वचन हमें बता रहा है, यदि हम वैसे चलते हैं तो हम श्राप से मुक्ति पाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख और कष्ट है उससे हम आज़ादी पाते हैं, उससे हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यही बता रहा है। यदि आज एक व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी बड़े समस्या क्यों ना हो, कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, यदि वे क्रूस की ओर देखे, यदि यीशु मसीह की ओर देखे और पश्चाताप कर ले, तो वो जो है हर एक बोझ से वो हल्का हो जाएगा। उसके जीवन में चाहे कितने भी बड़े बोझ क्यों ना हो, कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितने भी बड़े जो है बीमारी क्यों ना हो, वो जो है उससे आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, पूरी तरह से मुक्ति पा लेगा। उसे क्रूस की ओर देखना है। वचन हमें बताता है, यदि हम दूसरा राजा में देखेंगे अध्याय 6 में, तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, दूसरा राजा अध्याय 6 और पद संख्या 6 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है। ईश्वर भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? उसने वह स्थान बताया। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर वहाँ फेंका और इस प्रकार उस फाल को पानी के ऊपर तैरा दिया। तब उसने कहा, उसे निकाल लो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है? देखिए, ये कुल्हाड़ी जो है, जो यहाँ पे बताया गया है, फाल बताया गया है, फाल, कुल्हाड़ी, वो तो इतना वजन होता है, वो तो लोहा है। यदि लोहे को यदि पानी में डाल दे तो वो क्या ऊपर आ सकता है? बिना कोई जाकर उसे हाथ से निकाले बिना क्या पानी के ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या बता रहा है यहाँ पे बता रहा है कि आज लोगों के जीवन में इसी प्रकार का बहुत से बोझे हैं, बहुत से बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह चिल्ला कर कहा, हे थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन सा थके मंदे लोगों को बुला रहा था? कौन से बोझ से दबे हुए लोगों को बुला रहा था? वे उन लोगों को बुला रहा था जो इस संसार में पाप में गिरे हैं, ये संसार में जो बीमारी में है, कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, ऐसे लोगों को बुला रहा था। यही वो बहुत ही भारी है, बहुत ही वजन है। परंतु यहाँ पे वचन हम लोगों को बता रहा है कि वो लोहा जो है इतना वजन है, परंतु उसे जो है एक लकड़ी के द्वारा बताता है कि वो पानी के ऊपर वो तैरता है। कहने का मतलब है कि आज यदि एक व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी बड़े बोझ क्यों ना हो, कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितने भी बड़े बीमारी क्यों ना हो, यदि वे यीशु मसीह की ओर देखे, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में विश्वास करे और वहां देखकर अपने जीवन का रूपांतरण करे, तो उनके हर एक कष्ट को, जो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो हल्का हो जाएगा, वो मुक्ति पा लेगा, वो आजाद हो जाएगा। यही बता रहा है। इसीलिए आज जो है जितने भी जो इस समय में इस जो समाचार का तेजो में प्रकाश को सुन रहे हैं, वे अपने जीवन में देखें कि श्राप कहाँ पे है, श्राप कहाँ से आता है, बीमारी कहाँ से आती है। यदि उसका जड़ यदि मिल जाए तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, और उसका जड़ है यीशु मसीह का क्रूस बलिदान। यीशु मसीह उस लकड़ी को बताता है, जिस जैसे हम लोगों ने देखा मारा में जो है, जो पानी कड़वा हो गया था, एक लकड़ी के द्वारा पानी को मीठा कर दिया।
उसी प्रकार हम जो है दूसरा राजा में देखा, एलिशा जो है इतने बड़े चमत्कार करते हैं, मतलब बता रहा है कि एक लकड़ी के द्वारा लोहा को जो है पानी के ऊपर तैराता है। कहने का मतलब है कि आज चाहे एक व्यक्ति कितने भी बड़े जो बीमारी या पाप में वो है, तो वे जो है मुक्ति पा सकते हैं, वे आज़ाद हो सकते हैं एक लकड़ी के द्वारा, एक जो है क्रूस के बलिदान के द्वारा, एक जो है उसके द्वारा वो मुक्ति पा सकता है। यही बता रहा है, क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में जब चल रहे थे उस समय में बहुत से चमत्कार कर रहे थे, बहुत से चमत्कार, बहुत से रोगियों को जो चंगा कर रहे थे, बहुत से जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को जो है मुक्त कर रहे थे। दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर भाग रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे दुष्ट आत्मा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे कहकर लोगों के अंदर से वे निकल कर भाग रहे थे। वैसे ही हम जो है एक रोगी को देखेंगे जो मिर्गी के रोगी है, जिसके अंदर जो मिर्गी है। आज जो है लोग सोचते हैं कि ये किसी चीज़ों का कमी की वजह से ऐसे जो है फिट्स आता है या ये मिर्गी की बीमारी आती है, ऐसे सोचते हैं। परंतु ये बीमारी क्या है? ये दुष्ट आत्मा के द्वारा ये सारी बीमारियां हैं। जितने भी बीमारियां हैं, श्राप है, ये सब दुष्ट आत्मा के द्वारा है। यदि मार्कुस में देखेंगे, मार्कुस अध्याय 9 में, मार्कुस अध्याय 9 और पद संख्या 18 से देखेंगे। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेना उगलने लगता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उन्हें निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, आप विश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फिर उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल देता है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यहाँ कहते हुए डांटा, गूंगे बहरे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़ कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखिए कि ये जो मिर्गी की बीमारी है, ये मिर्गी की बीमारी शरीर में किसी चीज़ों के कमी के कारण नहीं, परंतु ये दुष्ट आत्मा के द्वारा ये कार्य किया जाता है। दुष्ट आत्मा उसके द्वारा कार्य करता है। यही बता रहा है कि एक व्यक्ति था जो बचपन से जिसमें जो है ये दुष्ट आत्मा थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों का मन में ये भी विचार होगा कि ठीक है, बड़े लोग तो पाप करते हैं, इसीलिए उन पर जो है ये श्राप आती है, परंतु बच्चों पर क्यों ये बीमारियां आती है? बच्चे क्यों ऐसे जो बीमार में पड़ते हैं, ऐसे दुख में पड़ते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है आदम का श्राप है। और जितने भी आज जो है पैदा हो रहे हैं और जितने लोग पैदा होंगे, सब जो है आदम के जीवन उसमें है, आदम का प्राण उसमें है, आदम का लहू उसमें है। और जो आदम जब पाप किया
आदम जब परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस समय में जो है शैतान उसके जीवन में प्रवेश किया। इसी कारण से आज बच्चे भी देखिए, छोटे बच्चे में भी ऐसे बहुत से बीमारियां होती है, जैसे जो है फिट्स आती है, बच्चों को भी आती है, या और भी बहुत सारे प्रकार की बीमारियां हैं, ये सब कुछ बच्चों में भी आती है। ये सब दुष्ट आत्मा के कार्य है, ये सब जो है अंधकार की शक्ति के कार्य है, ये सब कुछ एक श्राप है। इसी श्राप से हम सबों को आजादी पाना है, इसी श्राप से हम सबों को मुक्ति पाना है। क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे, वचन हम लोगों को बताता है, जब यीशु मसीह आएंगे तो उस समय में हर एक व्यक्ति का आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों निर्दोष रहना है। यदि एक व्यक्ति के शरीर में बीमारी है तो हम नहीं कह सकते कि ये जो है यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके साथ जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है ये तीनों चीज़ें शुद्ध और पवित्र करना है। यदि एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान में, यीशु मसीह के क्रूस बलिदान में विश्वास करके, उस जो क्रूस पर विश्वास करके, उसके बलिदान पे विश्वास करके अपने जीवन का रूपांतरण करते हैं, पश्चाताप करते हैं और पुराना स्वभाव को छोड़ देते हैं, तो वे व्यक्ति ही बीमारी से, ये श्राप से, ये बंधन से मुक्ति पाता है, आज़ादी पाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी भी ये जो श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते। ये नहीं सोचना चाहिए कि तो जब यीशु मसीह हम लोगों के लिए बलिदान हो गया तो हम सब तो अंधकार से प्रकाश में आ गए, हम लोगों का सारा श्राप तो माफ हो गया, सारा जो है कष्ट तो चला जाना चाहिए। परंतु क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ये श्राप दूर नहीं हुई, बीमारियां दूर क्यों नहीं हो रही है, ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं भाग रही है? क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में विश्वास नहीं किए। इसी कारण से जो है वो मुक्ति नहीं पा रहे हैं, वे आज़ादी नहीं पा रहे हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का बंधन से क्यों ना हो। इसीलिए हमें जानना है कि हमें यदि पूर्ण रूप से मुक्ति पाना है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना है, चाहे किसी भी जो है कष्ट से, बीमारी से, किसी भी प्रकार का जो है बंधन से यदि मुक्ति पाना है, तो हम लोगों को एक ही व्यक्ति के पास जाना है, एक ही के पास जाना है, और वो है यीशु मसीह। एक ही के पास जाना है और वो है यीशु मसीह, जो हम सबों के लिए, पूरे संसार के मानव जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्योंकि संसार में दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया है, यीशु नाम को छोड़कर, यीशु नाम को छोड़कर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाए, या जो है बंधन से आजाद हो, या बीमारी से छुटकारा पाए। उसे एक ही नाम दिया है और वह है यीशु मसीह, जो क्रूस पर अपना बलिदान दिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया। आज हर एक व्यक्ति यदि उसे आज स्वतंत्र होना है, आज यदि बीमारी से स्वतंत्र होना है, शैतान दुष्ट आत्मा से मुक्ति, आज़ादी पाना है, तो उसे यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करना है। अब यीशु मसीह जो क्रूस पे अपना लहू बहाया, उसमें विश्वास करके अपने जीवन का रूपांतरण करना है, पश्चाताप करना है। यदि वो पश्चाताप कर लेंगे तो वे जो है बंधन से आज़ाद हो जाएंगे, मुक्ति पा लेंगे। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। इसीलिए अपने आप को जो है यीशु मसीह में, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके अपने जीवन का रूपांतरण करना है। तभी हम जो है इस संसार में जो है हम उस स्वर्ग स्थान पे पहुंच सकते हैं। इस संसार में वो शांति हमें मिल सकती है, जो शांति यीशु मसीह देकर गए, जो शांति यीशु मसीह देकर गए, वो शांति को हम पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।